सुबह सुबह अगर नाश्ते में पोहा कचौरी मिल जाए ना तो दिन बन जाता है। और उसमें भी अच्छी बात ये है कि अगर ये घर के बने हुए हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप टेस्टी से पोहा कचौरी सिर्फ आधे घंटे में बना सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि आप फटाफट से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मूंग की दाल ले लेनी है। तो यहाँ पे बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है। इसे अच्छे से 2 से 3 बार आपको वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे उड़द की दाल भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं ना उड़द की जो दाल होती है बिना छिलके वाली उससे भी बना के तैयार करते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली मूंग की दाल से बनाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली है। अच्छे से 2 से 3 बार पानी में वॉश कर लिया है इसको। उसके बाद हम इसे कुकर में डाल देंगे। अब जितनी आपने दाल ली है उतनी सेम क्वांटिटी में आपको पानी लेना है। तो जिस भी कटोरी या कप से आपने मेजरमेंट किया है उतना ही आपको बराबर मात्रा में पानी डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे आपको 2 विसल लगा लेनी है। प्रेशर निकालना नहीं है, ऑटोमेटिक निकलने देना है। तब तक फटाफट से हम पोहे को वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोहे ले लिए लगभग 2 कप के करीब। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी पोहे ले सकते हैं, जो चाहे तो पैकिंग वाले हो या फिर इस तरह से खुले। ये जो है ना पोहे ये पैकिंग वाले नहीं है, जो मतलब लूज़ मिलते हैं मार्केट में वही पोहे हैं। इनको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे 2 से 3 बार, क्योंकि ये जो खुले हुए पोहे आते हैं ना इनमें डस्ट थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो इनको भी 2 से 3 बार अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और उसके बाद में हम इसे थोड़ी सी देर के लिए भीगने देंगे। तो यहाँ पे 2-3 बार वॉश करने के बाद में मैंने साफ़ पानी इसमें डाल दिया है और 5 मिनट तक पानी इसमें रहने देंगे। उसके बाद इनको छन्नी में डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर सारा निकल जाएगा और पोहे जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और गल के तैयार हो जाएंगे। तब तक फटाफट से हम मैदा लगा लेते हैं कचौरी के लिए। तो एक परात ले लिए और थोड़ा सा इसमें मैदा ले लेंगे। अप्रोक्स आप मान के चलिए 2 कप के करीब मैंने मैदा लिया है और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इस मैदे से आप आराम से 15 से 16 कचौरी बना सकते हैं मीडियम साइज़ की। अगर आप छोटी बनाते तो और ज़्यादा भी बना पाएंगे। तो यहाँ पे डाल देना है मोयन। मोयन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि कचौरी का खस्ता होना या फिर कड़क होना या फिर उसका पूरा जो टेस्ट और टेक्सचर होता है ना वो सब इसी पे डिपेंड करता है कि आपने मोयन कैसा डाला है। तो मोयन इस तरह से चेक कीजिए, अगर आप इस तरह से मुट्ठी में बाइंड करते हैं तो प्रॉपरली एक बन जाना चाहिए। तो ये जो मोयन है ना ये परफेक्ट है, ये ना ज़्यादा है ना कम है। तो अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और डो लगाना है। अब जब आप डो लगा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि डो जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कचौरियाँ सारी फट जाएगी तेल में जाके, आपको भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ वो आपको ध्यान रखना है कि जो आप डो लगा रहे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हम चपाती का लगाते हैं। अभी उसको रेस्ट करने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक फटाफट से दाल चेक कर लेते हैं। अभी देखिए 2 सीटी लगाई थी, प्रेशर अपने आप से रिलीज़ हुआ था और अभी मैंने चेक किया है दाल है ना 90% तक कुक हो गई है, मतलब हल्का सा क्रंच बाकी है। तो इस तरह से हमें दाल बॉईल करनी होती है। और देखिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सूखी सूखी जो है ना दाल जो है ना बॉईल हो गई है, पानी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल बराबर सेम क्वांटिटी का अगर आप ध्यान रखेंगे ना मेजरमेंट का तो आपकी दाल भी अच्छे से बॉईल हो जाएगी। अभी गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है, फटाफट से अच्छी सी चटपटी सी फिलिंग बनाते हैं कचौरी के लिए। मसाला जो बिल्कुल मार्केट जैसा हो। तो यहाँ पे आधा चम्मच राई डाली है, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, इसी के साथ में डाल देंगे आधा चम्मच सौंफ। अगर आपके पास साबुत धनिया हो तो आप क्रश करके वो भी डाल दीजिएगा, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। मतलब आधा छोटी चम्मच के करीब यहाँ पे हींग डाल दी। हींग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है कचौरी के अंदर, तो बहुत टेस्टी लगती है, ज़्यादातर मार्केट में इसी तरह से मिलती है। तो यहाँ पे हींग अच्छे से डालिएगा। उसके बाद हरी मिर्ची डाल दिए। हरी मिर्ची को हल्का सा हम जो है ना ऑयल में भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। उसके बाद डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच बेसन। तो बेसन नॉर्मली जो कच्चा होता है वही वाला लिया है, तो इसको 1 मिनट के लिए हमें भूनना है। जलाना बिल्कुल भी नहीं है। गैस की जो फ्लेम है ना अभी आप बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखें और उसके बाद में 1 मिनट के लिए इसे भून लें। 1 मिनट में अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे करके और हम फटाफट से कुछ चीज़ें जो हमने दाल बॉईल करी थी वो ऐड कर देनी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल देना है और इसी के साथ में यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है आपको। इसी के साथ में लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं इन मसालों को। बहुत ही ज़्यादा बेसिक मसालों के साथ बना रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी। आप एक बार सेम टू सेम वे में बना के देखिएगा, बहुत गजब की कचौरी बनने वाली है। तो यहाँ पे डालें 2 चम्मच धनिया पाउडर,
1 चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर डाला है और इसी के साथ में डालेंगे आधा छोटी चम्मच के करीब हम गरम मसाला। बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर देने के लिए गरम मसाला ज़रूर से डालिएगा। और बस इन सब चीज़ों को डाल देने के बाद में आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी देखिए दाल कितनी अच्छे से बॉईल हुई है, बिल्कुल मोतियों जैसे खिली-खिली दाल है एकदम। मतलब जो फीलिंग होती है ना कचौरी का, जो मसाला होता है ना, वो बिल्कुल भी एकदम गीला-गीला नहीं होना चाहिए, एकदम खिला-खिला रहना चाहिए। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़े पानी के छींटे हमें लगाने हैं, ताकि जो बेसन है ना वो हल्का-सा फूल जाए और उसकी जो कोटिंग है, जो उसकी लेयर है ना दाल के ऊपर आ जाए, तो इसमें एक बाइंड आ जाएगा, क्योंकि दाल को हमने इतना ज़्यादा बॉयल नहीं किया है कि उसके अंदर बाइंड आ जाए। तो इसलिए बस थोड़ी सी देर पानी के छींटे मारे और इस तरह से हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। इसे अभी ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो अभी हम फटाफट से ना पोहे में तड़का लगा देते हैं, बहुत ही गजब के पोहे लगते हैं। और ये पोहे मैं हमेशा जिस तरह से अपने घर पे बनाती हूँ वैसा मैं बता रही हूँ। वैसे तो आपको कई सारी रेसिपी मिल जाएगी अलग अलग, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो 1 छोटी चम्मच राई डाली है, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच ही सौंफ डाल दी है इसके अंदर। और अब इसमें डालेंगे हींग। तो हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पोहे के अंदर भी, पोहे कचौरी के अंदर हींग मुझे पर्सनली पसंद है। और वैसे मार्केट में भी हींग का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, तो आप अगर पसंद हो तो आप ज़रूर से डालिएगा हींग को। उसके बाद डाल देते हैं इसमें हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बच्चे हरी मिर्ची नहीं खाते तो हरी मिर्च में चीरा लगा के भी डाल सकते हैं, ताकि आप उसे वापस निकाल सकें। अभी इसमें प्याज डालें। तो देखो प्याज अगर आपको पसंद है तो डालिए, मतलब अगर आप खाते हैं तो, अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आप खाते हैं तो इस स्टेज पे ज़रूर से ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम बाद में प्याज नहीं भी डालते ना ऊपर से पोहे के अंदर तो भी चलता है और बहुत ही मस्त इसका टेस्ट आता है। तो बस ये सब चीज़ें डालने के बाद प्याज है ना 2 मिनट के अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें डाल देंगे हम नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 छोटी छोटी चम्मच जो है ना नमक डाल दिया है। और 1 चौथाई चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम ही डालना है, नहीं तो जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है पोहे का। और यहाँ पे 1.5 चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है आपको। और उसके बाद जो हमने पोहे निकाल के रखे थे ना छलनी में, जो पानी एक्स्ट्रा निकल गया है, और देखिए पोहे कितने खिले खिले हो गए। 5 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस में, फटाफट से पोहे बन जाते हैं। तो अभी इस तरह से डाल दिए और अभी अच्छे से इनको मिक्स कर देना है। अब सब चीज़ें पोहे के अंदर डल गई है, फाइनल टच देते हैं, इसमें डाल देंगे हम शक्कर। तो यहाँ पे मैंने 2 से ढाई चम्मच करीब शक्कर डाल दी। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे हम और थोड़ी सी देर के लिए इसे जो है ना स्टीम में आने देंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम रखना है और लगभग 2 मिनट के लिए ढकना है। 2 मिनट बाद हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारे बहुत ही टेस्टी पोहे बन जाएंगे। वैसे तो आपको काफ़ी सारी रेसिपी मिल जाएगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन कभी कभी ना बहुत ही कम चीज़ों के साथ जो चीज़ बनती है ना वो काफ़ी टेस्टी लगती है, क्योंकि उसमें एक ओरिजिनल टेस्ट होता है, अपना फ्लेवर होता है। तो मेरे घर में मैं हमेशा पोहे इस तरह से बनाती हूँ। पोहे बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अभी फटाफट कचौरी तलने की तैयारी करते हैं। तो मैंने साइड में ना गैस पे तेल पहले से चढ़ा दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे करके चढ़ाया है, क्योंकि कचौरी में ना तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगता है। तो तेल हल्का हल्का गर्म हो रहा है उधर धीरे धीरे, तब तक यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बॉल्स भी बना ली है मसाले की। जो कचौरी का मसाला हमने बनाया, देखो कितने अच्छे से बॉल्स बन गई है। तो बॉल्स को रखेंगे भी साइड में और फटाफट से हम कचौरी भर लेते हैं। कचौरी भरना बहुत आसान है। बस आपको कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको आपके साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले तोड़ लेना है। मैं जब भी भरती हूँ तो हमेशा मैदा थोड़ा ज़्यादा रखना है आपको, जो डो जो हमने तोड़ा है ना। और जो बॉल्स है ना वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो जो बॉल्स आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आप ज़्यादा ले लीजिए मैदा, ताकि अच्छे से ये जो है ना कवर हो जाए। फिर इस तरह से हल्का सा फैलाना है और बॉल्स को रखने के बाद आप देखो अंगूठे से दबाओ बॉल्स को और मैदे को ना ऊपर की तरफ खींचो, तो ऑटोमेटिक है ना जो मसाले की बॉल है ना वो अंदर कवर हो जाएगी। और एक्स्ट्रा जो है ना उसको निकाल देना है, हथेलियों के बीच में दबा देनी है। और देखिए फटाफट से कचौरी जो है ना आप भर सकते हैं इस तरह से। तो आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना इस तरह से, तो बहुत ही आसानी से जो आप है ना कचौरी इस तरह से भर पाएंगे। बस अगर आपका जो डो है ना वो परफेक्ट लगेगा तो आप भर पाएंगे। तो आपको डो है ना बिल्कुल चपाती का आटा जैसे हम लगाते हैं ना सॉफ्ट, ऐसा सॉफ्ट लगा के तैयार करना है। कचौरियाँ यहाँ पे भर ली है मैंने। ऑयल का टेम्परेचर देख सकते हैं, बिल्कुल इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं डालें, नहीं तो कचौरी ना अच्छे से नहीं बनेगी, अंदर से कच्ची रहेगी और ऊपर से जो है ना वो ब्राउन हो जाएगी फटाफट से। इस पर थोड़ी सी देर लगती है, मतलब लगभग आपको एक इस बैच को फ्राई होने में लगभग 10 से 12 मिनट लग जाते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने डाल दी थी कचौरियाँ, लगभग 5 मिनट हो गए, कचौरियाँ ऊपर आना स्टार्ट हो गई थी। तो इनको मैंने पलट लिया था और अभी इस स्टेज पे ना मैंने जो है ना गैस की फ्लेम थोड़ी बढ़ा दी है, मतलब मीडियम टू हाई पे कर रखा है। और जब कचौरियाँ ऊपर आ जाती ना तब आप फ्लेम को तेज़ कर सकते हैं। और जैसे हम फ्लेम तेज़ करते हैं ना एकदम से कचौरियाँ अच्छे से फूल जाती है, बहुत ही अच्छा। तो देख सकते हैं अच्छे से फूल भी गई, अभी तो गोल्डन कलर आ गया है एकदम प्यारा सा। तो कचौरियाँ हमारी लगभग बन गई है, बस थोड़ा सा और कलर इनका डार्क करेंगे और फिर हम इसे निकाल देंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी कचौरी बनके तैयार हो जाती है फटाफट से। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते रहेंगे ना तो आप भी आराम से 30 से 35 मिनट में जो है ना ये नाश्ता बना सकते हैं पोहे कचौरी का, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। क्योंकि मार्केट में जो मिलते हैं ना वो पता नहीं कितनी बार उस ऑयल को यूज़ किया जाता है। घर में हम हर चीज़ फ्रेश तरीके से बनाते हैं तो घर की चीज़ें हेल्दी होती है। तो जब भी खाने का मन करे इस तरह से आप बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना।